नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में रिलीज हुई फ़िल्म साबरमती रिपोर्ट देखी। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के साथियों और बहुत सारे सांसदों ने भी इस फ़िल्म को देखा। मोदी ने फ़िल्म देखने के बाद उसकी भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है और सत्य लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता है। लेकिन क्या सचमुच में इस फ़िल्म में सच दिखाया गया है? या यूँ कहें कि उसने जो दिखाया है, क्या वही सच है? कहीं ये वो सच तो नहीं है, जो प्रधानमंत्री और सत्ता प्रतिष्ठान देखना और दिखाना चाहता है? इसीलिए वो फ़िल्म बनाने वालों की तारीफ़ कर रहा है, फ़िल्म के कलाकारों को शाबाशी दे रहा है। साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों पर आधारित है और दावा किया गया है कि इसमें सच दिखाया गया है। गोधरा कांड यानी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगना और उसमें 59 लोगों का मारा जाना। इसके बाद प्रदेश भर में भीषण दंगे हुए, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। उनमें भी ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। साबरमती एक्सप्रेस में आग कैसे लगी, इसको लेकर विवाद है। एक पक्ष कहता है कि इसके उन 2 डिब्बों में बाहर से आग लगा दी गई थी, जिसमें अयोध्या से आ रहे कार सेवक सफर कर रहे थे। दूसरे पक्ष के मुताबिक ट्रेन के डिब्बे में बाहर से आग लगाना संभव ही नहीं था, उसे अंदर से ही जलाया गया। इसी तरह गुजरात दंगों के बारे में अब तो ये स्थापित सत्य है कि राज्य सरकार ने न केवल दंगे रोकने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं की थी, बल्कि दंगाइयों की मदद भी की थी। दंगे में संघ परिवार के लोग शामिल थे और मरने वालों में ज्यादातर मुसलमान। दंगाइयों ने बहुत सारे मुसलमानों को जिंदा जलाया और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म भी किए। जाहिर है कि साबरमती रिपोर्ट में ये सच्चाई पेश नहीं की गई होगी, तभी मोदी और बीजेपी इस फिल्म से खुश हैं और उसका प्रचार करने में जुट गए हैं। यूपी और एमपी की सरकारों ने तो फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है। देखा जाए तो ये एक तरह से कश्मीर फाइल्स का रिपीट है। कश्मीर फाइल्स भी झूठ का पुलिंदा थी। उसे भी मोदी एंड कंपनी ने इसी तरह से प्रमोट किया था। पिछले 10 सालों में इस तरह की और भी प्रोपेगेंडा फिल्म आई है और उन्हें इसी तरह से सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सवाल उठता है कि ये सिलसिला आखिरकार क्या है? क्या ये फिल्मों के ज़रिए हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार है? क्या हमारी फ़िल्मी दुनिया नफ़रत और हिंसा की राजनीति के नज़रिए को जनमानस में उतार रही है? क्या मोदी सरकार एक ऐसी फ़िल्म इंडस्ट्री का निर्माण कर रही है, जो उनकी राजनीति और विचारधारा के हथियार की तरह काम करे, जैसा कि हिटलर ने अपने ज़माने में किया था? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग हैं, तो आइए उनसे इस पूरी फ़िल्म के और इस फ़िल्म से जो मोदी जी ने प्रेम दिखाया है, उसके बारे में बात करते हैं। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, मैं मुकेश जी फ़िल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फ़िल्म के बहाने बात कर रहा हूँ। फ़िल्म की चर्चा है, काफ़ी चर्चा हो गई क्योंकि पूरे आपने देखा हो अगर थिएटर का सीन मोदी जी, उनके बगल में अमित शाह, उनके बगल में राजनाथ सिंह, नड्डा जी, गडकरी जी, ये तमाम लोग फ्रंट रो में बैठे हैं और पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है। और ऐसा ही दृश्य पूरे हिंदी भाषी प्रदेशों में थिएटरों का है जहां मुख्यमंत्री पिक्चर देख रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं। हमारी चर्चा के दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, दूसरा ये है कि ये फिल्म क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बन रही है और इस फिल्म का इस समय औचित्य क्या है। एक ऐसा हादसा जो अ, गुजरात की ज़िंदगी में या देश की ज़िंदगी में 2002 में आया था। इतने साल हो गए उसको। वो 2002 में वो आया तो उसको लेकर एक फ़िल्म बनी। जनवरी में चालू हुई फ़िल्म और नवंबर में उसको रिलीज़ भी कर दिया गया। 15 नवंबर के आसपास रिलीज़ कर दिया गया और मोदी जी ने देखा उसको। इसके पहले और मोदी जी ने तारीफ़ की, ट्विटर पर उसके बारे में लिखा।
फिल्म देखने के बाद। उसके पहले भी लिखा था उन्होंने, फिल्म देखने के पहले भी लिखा था। इसके पहले एक फिल्म हम लोगों ने देखी जो जिसका नाम था द केरला स्टोरी। उस स्टोरी में, केरला स्टोरी जो फेक साबित हुई बाद में, केरल में लड़कियों को की किडनैपिंग और उनके कन्वर्शन से, उनके धर्मांतरण से संबंधित थी। उसके भी पहले हमने एक फिल्म देखी द कश्मीर फाइल्स। वो 1990 में जो पंडित वहां से छोड़ के निकले थे वैली से, 10, 12, 15, 20 हजार जो भी थे उनको लेकर। हम इन सबको एक पैटर्न के तौर पर देखना चाहते हैं कि हम कटेंगे और बटेंगे का एक नारा चल रहा है, एक है तो सेफ है चल रहा है, और उसके बीच में मतलब हम देख रहे हैं कि एक जो सिलसिला चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था, विभाजन की विभीषिका को याद किया था उन्होंने, तो लगातार पुराने घावों को कुरेदा जा रहा है और विभाजन को और मजबूत किया जा रहा है, तेज किया जा रहा है। फेक नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। आपने एक सवाल पूछा कि गुजरात का जो दृश्य बताया गया है वो उस फिल्म में वो सही है गलत है। अगर आप फिल्म की कहानी को अलग अलग एंगल से देखना चाहेंगे तो उसमें एक बड़ा एंगल ये है कि ये जो पूरा का पूरा गुजरात का था, ये अंग्रेजी मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया था और हिंदी मीडिया ने उसको सही रूप में पेश किया। इसमें एक हिंदी पत्रकार रिपोर्टिंग करता है, एक अंग्रेजी पत्रकार रिपोर्टिंग करता है और एक एंकर है। तो इसमें हम ये जो चल रहा है, प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें हम कई चीजें ढूंढ सकते हैं और वो ये ढूंढ सकते हैं कि क्या इसके जरिए नागरिकों को फिर से नए सिरे से डराया जा रहा है। एक ऑफिशियली या सरकारी तौर पर जो गुजरात में हुआ उसको, उसकी पुष्टि की जा रही है कि उसकी पुष्टि इस मायने में की जा रही है कि जो प्रचारित किया गया था गलत था। प्रचारित ये किया गया था कि इतने लोगों की हत्या हत्या हुई, इतने लोगों की जाने गई और गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया। 1000 लोग के करीब मारे गए दंगों में, 59 लोग तो गोधरा में जिनकी डेथ हुई। बहुत भयानक किस्म की वो त्रासदी थी जिसको एक होलोकॉस्ट के तौर पर प्रचारित किया गया। तो हमारी चर्चा में फिल्म का सबब 2-3 है। हम फिल्म पे बात नहीं करना चाहते, हम ये बात करना चाहते हैं 2 चीजें कि क्या ये फिल्म, इस फिल्म को हम इस तरह से देखें कि प्रधानमंत्री उस आरोप से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं जो गुजरात के दंगों के कारण उन पर, जैसे बड़ी बड़ी कवर स्टोरीज बनी है जिसमें डिवाइडर इन चीफ करके उनको बताया गया है, या सोनिया गांधी ने शायद कहा था मौत के सौदागर टाइप कहा था, या आपने अगर देखा हो करण थापर का जो प्रसिद्ध इंटरव्यू है कि वो माइक निकाल के उठ जाते हैं, या रॉयटर्स का एक इंटरव्यू है जो बहुत प्रसिद्ध है मोदी जी से। क्या ये एक उनके मन में कुछ इस तरह का भाव है कि उससे फ्री होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं? गुजरात का जो सरकार पर या मशीनरी पर जो एक दाग है जो दबा है, तो क्या ये फिल्म मुक्त कर देगी क्या? या
क्लीन चिट मिल जाएगी। अदालतों ने दे दी क्लीन चिट, ठीक है, तो अदालतों ने अगर क्लीन चिट दे दी है तो फिर फिल्म बनाने की क्या जरूरत है कि एक श्रवण जी, तरफ। अगर आप याद करें मोदी जी के एक इंटरव्यू को, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया, मतलब गुजरात वो दंगों के जी संदर्भ जी में मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। जी जी क्या ये मीडिया को मैनेज करने का ही हिस्सा है, चाहे वो फिल्म के जरिए हो या फिल्म के बनावट जिसका जिक्र किया आपने कि उसमें एक हिंदी का रिपोर्टर, एक अंग्रेजी का रिपोर्टर, एक एंकर है, और उसके जरिए वो एक जो दूसरा नरेटिव वो बनाना चाहते थे, वो अब इस माध्यम से आ रहा है, इसलिए वो बल्ले बल्ले हो रहे हैं। उसमें सवाल पूछा था इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है कि आप कहाँ चूक गए या क्या कमी रह गई, तब उन्होंने कहा था कि मेरी कमजोरी रही कि मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। वो कहा था उन्होंने, और वो रिकॉर्ड पर है। ये जो पूरा का पूरा इस फिल्म के जरिए, जो इसमें मीडिया को तो पेंट किया ही गया है, एक अलग तरीके से किया गया है, और ये बताया गया है कि दो तरह का मीडिया है, और ये भी स्थापित कर दिया गया है कि जो मीडिया हिंदी का मीडिया है, जो जो कि उनके साथ है, अंग्रेजी का नहीं है, ये भी बताया गया। तो मीडिया को भी डिवाइड किया गया है, मतलब देश को भी डिवाइड कर रहे हैं, मीडिया को भी डिवाइड कर रहे हैं, और मीडिया डिवाइड हो भी रहा है। इसमें जो वो सवाल ये है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, मतलब क्या हम ये अपेक्षा करेंगे कोई एक ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें कटेंगे और बटेंगे थीम पर बनेगी, या फिल्म इंडस्ट्री क्या करेगी। ये फिल्म रिलीज प्रधानमंत्री के देखने के पहले वो विक्रांत मैसी जो इसके नायक हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी ट्विटर पे कि वो 2025 के बाद से फिल्में छोड़ रहे हैं, रिटायर कर। और आज उनका वो फिल्म में देख रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ वो भी थे, तो आज उनका संदेश आता है कि नहीं, वो फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट नहीं ले रहे, वो थक गए थे, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ये सभी जो फिल्में बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं, उसकी एक थीम है, और वो थीम ये है, जो थीम हिंदुत्व की थीम है या हिंदुत्ववादी ताकतों की थीम है, कि माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को आइसोलेट किया जा रहा है, और देश में एक भय का माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है या अपने आप बन रहा है। और ये स्थापित हो रहा है कि देखिए, जो गुजरात में हुआ वो भी ठीक था, और वो उसमें सरकार की कोई उसमें भूमिका जो थी ठीक थी, और वो उसमें भूमिका अगर किसी की रही तो वो कांग्रेस सरकार की रही होगी, जो उस समय केंद्र में थी, और उसका षड्यंत्र रहा होगा ये गोधरा कांड। इसी तरह आप केरला स्टोरी को देख लीजिए, इसी तरह आप कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए कि एक जो डिवीजन है हमारे, जो अंदर विभाजन से, पार्टीशन से जो चला आ रहा है, उसको बार बार इम्फेसाइज किया जा रहा है। मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जो हमारा असली इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको तो बदला जा रहा है, और जो ये वाला इतिहास है उसको कुरेदा जा रहा है पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए या हिंदुत्व की स्थापना के लिए, यह आबादी की एक बड़ी जनसंख्या को डराने के लिए, निराश करने के लिए, या हिंदुओं को संगठित करने के लिए, जो एक है कि श्रवण जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये लगभग एक पैटर्न, तो जो आप बता रहे हैं वो है, ये पैटर्न जर्मनी से बिल्कुल हूबहू उठाया हुआ लगता है। उस समय वहाँ की भी फ़िल्म इंडस्ट्री वही कर रही थी, वही हिटलर को खुदा बना रही थी, वही पूरे नैरेटिव यहूदियों के खिलाफ गढ़ रही थी।
वही हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को उस तरफ धकेला जा रहा है। पहले इस तरह की फ़िल्में नहीं बनती थी, अब बार-बार बन रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री पर भी फ़िल्म बन गई। ये पूरा पैटर्न वो वाला रिपीट हो रहा है। नहीं, जर्मनी तो उस जो हिटलर के मोड से बाहर निकल आया। अब वहाँ जो फ़िल्में बन रही है उसमें हिटलर को नहीं, मैं उस काफ़ी ज़माने की बात कर रहा हूँ जब हाँ, हिटलर था। नहीं वो जी। मैं कह रहा हूँ वो कि हम जो हैं उस युग में प्रवेश कर रहे हैं फिर से। मतलब अगर जर्मनी की बात करें तो वो वहाँ से निकल रहा है अपने अतीत से। हमको अब अपने अतीत में डाला जा रहा है। मतलब साबरमती रिपोर्ट फ़िल्म बनाने का आज की मतलब हम जिस तरह संविधान के 75 साल मना रहे हैं या अ, आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं या अ, जिस तरह का भारतवर्ष बनाना चाहते हैं उसकी थीम के साथ फिट नहीं होता है। तो ये लोगों को लोगों के मन में एक किस्म की बेचैनी पैदा करता है कि ये आखिर अ, दूसरा ये एक मुद्दा भी है कि ये फ़िल्म देखकर या नहीं भी देखकर या इस तरह की फ़िल्में देखकर जो आपने कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री तो जो कश्मीर फाइल्स बनी उसके बाद से विभाजित हो गई। काफ़ी विभाजित हो गई। कुछ जो सितारे हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सरकार की अलग सूची में है और जो बाकी हैं वो अलग सूची में है। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी पाले भी बदल लेते हैं। मैं नागरिकों की बात कर रहा हूँ और नागरिकों में भी मैं अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी के लोगों की, जो पूरी तरह इस थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो आरएसएस की थ्योरी है या बीजेपी की है। और वो आपने अगर कर्नाटक का रिज़ल्ट देखा हो या तमिलनाडु का देखा हो या केरल का देखा हो या हिमाचल का देखा हो, हिंदू बहुसंख्यक राज्यों में भी या लोकसभा में उत्तर प्रदेश का देखा हो या लोकसभा में महाराष्ट्र का देखा हो, वो लोग भी अगर इस थ्योरी पर चलते होते बीजेपी की और आरएसएस की, तो 100% सीटें बीजेपी को मिल जाती या आरएसएस को मिल जाती। मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अभी विधानसभा के हुए, ये तो इसको लेकर तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कितनी धांधली हुई, नहीं हुई। मसलन महाराष्ट्र के सोलापुर में के एक गाँव में जो रोक दिया गया, वो जो मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए। मैं चुनाव की बात, मैं नागरिकों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो क्या करें? वो अपना काम-धंधा छोड़कर इस काम में लग जाएँ, फ़िल्म देखने के काम में लग जाएँ, मुसलमानों की तरफ नज़र करना। वो मुसलमान क्या करें? वो पढ़ना-लिखना छोड़ के, नौकरी की तरफ जाना छोड़ के, मेन स्ट्रीम में आने की बात बंद करके, वो क्या इस काम में लग जाएँ कि ये लोग हर जगह अब ढूँढ रहे हैं, मंदिर मंदिर ढूँढ रहे हैं, शिवालय ढूँढ रहे हैं, मूर्तियाँ ढूँढ रहे हैं, तो उसको बचाने में लग जाएँ। एक देश को किस दिशा में एंगेज करना चाहिए, इतनी चुनौतियों के बीच, वो पूरा मुद्दा है और ये काम सरकार का है। तो सरकार नागरिकों को किस काम में एंगेज करना चाहती है? हिंदुत्व में एंगेज करना चाहती है कि वो किसी रचनात्मक काम में, भारत निर्माण के काम में, विकसित भारत के काम में एंगेज करना है। हमारे जो हम जो देख रहे हैं, सिनेमा के हॉल में जिस तरह से भीड़ थी या दिखाया गया या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तारीफ, उसको देख के ये लगता है कि हमारे शासकों का जो एजेंडा है, वो कुछ अलग है और नागरिकों का एजेंडा अलग है। तो नागरिकों का एजेंडा अलग है, सरकार का अलग है। अब दिक्कत ये है कि नागरिक अपने एजेंडे को सरकार का बनाएँ कि सरकार
अपना एजेंडा नागरिकों का बना है। नागरिकों की प्राथमिकता में तो रोजगार है, पढ़ाई लिखाई है, भविष्य है। जो सरकार है, आरएसएस है, वो भागवत कह रहे हैं 3 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे। वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी बेरोजगारी होगी। यूरोप अमेरिका के देशों में जो कंसर्न है, चिंता है, वो ये कि हम वो विवाह नहीं करना चाहते, बच्चे इसलिए नहीं पैदा करना चाहते कि बेहतर जिंदगी नहीं दे पाएंगे, इतनी महंगाई है, इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की या रोजगार की उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन अगर 2 से नीचे हो गई, वो भागवत साहब कह रहे हैं, तो बहुत संकट हो जाएगा। एक दो लेकिन श्रवण जी, जी श्रवण जी, ये एक सवाल ये उठता है कि इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं, उनमें से अधिकांश फेल भी हो रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं। जो उनमें से कुछ हिट हुई हैं, उनको हिट कराने में सत्ता प्रतिष्ठान ने पूरी ताकत झोंक दी है। यानी हॉल भरे गए हैं बीजेपी के लोगों द्वारा टिकटें बेचकर, भेंट करके। तो ये क्या साबित करता है? कोई उसमें से एक आध फिल्म चल भी गई, क्या ये नहीं नहीं बताता कि जनमानस इस हिसाब से नहीं चलता है, नहीं चल रहा है? नहीं, उनको जरूरत नहीं है, उनको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, पैसा कहाँ से आता है। टैक्स फ्री कर दिया है सारे राज्यों ने, बीजेपी के राज्यों ने। उसका इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ही नहीं। इसका जो प्रोपोगंडा फिल्मों का जो किसी जमाने में, अगर आपको ध्यान हो, मेरे को तो ध्यान है कि सोवियत संघ हुआ करता था अविभाजित, उसका बहुत सारा लिटरेचर और बहुत सारी चीजें भारत में फ्री में बंटती थी और बहुत कीमती होती थी, बहुत महंगी छपाई होती थी। इस तरह के प्रचार में पैसे का ध्यान नहीं रखा जाता, फाइनेंस का ध्यान नहीं रखा जाता। एकता कपूर ने जब प्रोड्यूस की होगी या स्क्रिप्ट तैयार की होगी, तब उनको ये नहीं होगा कि इससे पैसा कमाना है। हो सकता है, मतलब एक की प्रॉक्सिमिटी पावर सेंटर से होनी चाहिए, इसलिए ये पूरा का पूरा झंझट है। अब हम वही पा रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो आइसोलेशन है बढ़ रहा है लोगों का, खेमे बढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट चेंज। मतलब अगर प्रधानमंत्री अफवाह फिल्म देखने जाते, तो जो बहुत ही चर्चित हुई थी, जो कि रियल बनती है, रियल एक चीज थी, चीजों को लेकर थी, अनुराग कश्यप की फिल्म थी, बहुत अद्भुत फिल्म थी, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो इसका एंटीडोट थी। मतलब ये जो फिल्में बन रही है उसका जवाब थी, अफवाह फिल्म थी। जी। मैं ये कह रहा हूं कि एक नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को किसी युद्ध के लिए तैयार कर रही है, ऐसा लगता है। और वो कोई बड़ी लड़ाई के लिए वो उनका मानस बना रही मतलब है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं बल्कि, कि ये इन्हें आइसोलेशन में ना देखें कि एक फिल्म आ गई, फिर दूसरी फिल्म आ गई, फिर तीसरी फिल्म। ये पूरा एक बड़ा डिजाइन का हिस्सा है। ये जिधर ले जाना चाहते हैं देश को, जिसमें बिल्कुल वो 80-20 वाला जो मामला है, वहां पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए ये दिमागी खुराक तैयार की जा रही है कि उसके कैप्सूल बांटे जा रहे हैं। हाँ, देखिए इसका जैसे जैसे मीडिया पर क्या असर होगा। आपने कहा कि अंग्रेजी मीडिया का पत्रकार किस तरह से रिपोर्टिंग करता है, हिंदी का किस तरह से करता है, एंकर किस तरह से करता है। एक रिपोर्टर जाके रिपोर्टिंग कर लेता है तो फिर दूसरे को भेजा जाता है उसके लिए। गुजरात का जो ये हादसा हुआ, इसका जो बेसिक प्रिमाइस है वो यही है कि आग अंदर से लगी या बाहर से लगाई गई। और जो जांच कमीशन बैठे हैं, तमाम चीजें बैठी है, और ये अभी तक चल रहा है ये मामला। उसमें ये बन रहा है कि ये आग अंदर से लगी, पर हम उस चीज को
पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं कहना चाहते कि इसके जो जांच आयोग बैठे हैं और तमाम चीज़ें बैठी हैं, उनकी फाइंडिंग्स को हम चैलेंज नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप आपके मन में 14 अगस्त 1947 को रिवाइव करने के सपने हैं कि आप विभाजन को रिवाइव करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाली तमाम ट्रेन्स, और पब्लिकली कह रहे हैं कि वो लाशों से भरी हुई थी, जब वो पंजाब पहुंची तब लाशों से भरी हुई थी, तो आप एक किसी पुरानी चीज को रिवाइव करना चाहते हैं और वो जख्मों पर नमक डालना चाहते हैं, कुरेदना चाहते हैं। वो जो पीढ़ी आज है जिसको इन तमाम चीजों से कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब 27 फरवरी 2002 को गुजरात में जो कुछ हुआ, उस चीज को 22 साल हो गए, 22-23 साल हो गए। मैंने तो खैर 2003 से मैं वहाँ रहा काफ़ी, 2003 से लगा के 7-8 तक मैं वहाँ रहा, गुजरात में ही रहा और अभी भी कनेक्टेड हूँ। तो मैंने तो उसके जो चीज़ें हैं उसके प्रभाव को देखा है वहाँ, कई चीज़ों को देखा है, आफ्टर इफेक्ट्स को भी देखा है और टेरर को भी देखा। जो मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ मुकेश जी, वो ये कि आप शासन करना चाहते हैं तो लोगों को डराकर करना चाहते हैं कि आप लोगों को खुशहाल करके करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों तरीके हैं कि आप लोगों में डर पैदा कर दें और अपना शासन को मजबूत करें। क्या गुजरात के क्या श्रवण जी, क्या 10 साल के बाद भी ये प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है? उस नहीं विचारधारा, है, नहीं संगठन नहीं नहीं और नहीं जो कुछ किया गया है 10 सालों में? नहीं है। आप अगर हमारी आर्थिक प्रगति के आंकड़े देखें, जो जीडीपी का पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, जो आंकड़े आए हैं, जो ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं काफी। और हम हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो हालत है, महंगाई की जो स्थिति है और उत्पादन की जो स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति है, और अब जो नई चुनौतियां आने वाली है, वो नई चुनौतियां हैं कि लाखों लोग कनाडा से, लाखों बच्चे कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से वापस लौटने वाले हैं, हजारों लाखों बच्चे, और वो जॉब ढूंढेंगे, जॉब मांगेंगे आपसे। हम अपने को, अपने लोगों को नई चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं, नए जॉब्स के लिए कर रहे हैं कि हम साबरमती रिपोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भी एंगेजमेंट है कि आप लोगों को लड़ाई में झोंक दीजिए, वो फिर कुछ कहेंगे नहीं, कुछ मांगेंगे ही नहीं। आप उनको धर्म में लगा दीजिए, कुछ नहीं मांगेंगे। ये है पूरा मामला। ये कि आप आप इसको शासन में बने रहने का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या, कम्युनल डिवाइड को, कि देश की प्रॉस्पेरिटी के दम पर आप शासन में रहना चाहते हैं। तो आप 10 सालों में ये सिद्ध हुआ कि आप देश में समृद्धि नहीं ला सके, देश को प्रॉस्पर नहीं कर सके। तो अब आपको लगा, तो अब आप पाएंगे, हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं वो सही हो। अब इस तरह की प्रोपोगंडा फिल्में और बनेंगी, जैसा कि साम्यवादी देशों में होता है, जिसको कंडीशनिंग ऑफ माइंड कहते हैं, कि लोगों के दिमाग को पूरी तरह से कुंद कर दिया जाए और उनको बताया जाए। तो अब इसका असर जो है मीडिया पर भी होगा, ये इस तरह की चीजों का मीडिया पर भी होगा। तो अगर फिल्म में बताया जाता है कि एक मीडिया जो है वो सत्य को पेश नहीं कर रहा है और दूसरा पेश कर रहा है, तो आपको नहीं पता है मुकेश जी कि ऐसी सूचियां भी होंगी कि मुकेश कुमार जो है वो अलग किस्म के पत्रकार हैं और कोई और अलग किस्म का पत्रकार है। तो पूरे देश को अज्ञात तरीकों से डिवाइड किया जा रहा है।
विभाजन है, और उसमें भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का क्रिएशन किया जा रहा है, मीडिया में भी, उद्योग धंधों में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी, सब जगह। और वो उसको आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल का, मैं जैसे पूछूं आपसे कि क्या मणिपुर पर कभी कोई फिल्म बनेगी क्या? प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि 2 घंटे की फिल्म अपने तमाम लोगों के साथ देख लेते हैं। थिएटर मतलब वो तो थिएटर में तो गए नहीं, वो पार्लियामेंट का ही जो बाल योगी ऑडिटोरियम है उसमें स्पेशल शो हुआ। पर प्रधानमंत्री के पास मणिपुर में जाने का वक्त नहीं है। मणिपुर की जो व्यथा है वो वही व्यथा है जो गुजरात की व्यथा है। दो समुदाय के बीच में वैमनस्य की व्यथा है, और वहां भी जितनी हत्याएं हुई, जितने लोग मारे गए, जो स्थिति है, और महीनों से चली आ रही है। तो एकता कपूर से पूछ सकते हैं भारत के नागरिक कि भाई आपको एक फिल्म मणिपुर पर प्रोड्यूस करेंगी क्या? वो बना देंगी सर, और वो बना देंगी, लेकिन विक्रांत वो विक्रांत से मैसी से पूछ सकते हैं कि आप उसमें अभिनेता होंगे क्या? मणिपुर पर कभी फिल्म नहीं बनेगी। वो बन जाएगी सर, वो उसी तरह से बनेगी जैसी कश्मीर फाइल्स बनी, जैसे केरला स्टोरी बनी, उसी तरह से बन जाएगी। उनका नरेटिव है, उसको लेकर भी उनके पास नरेटिव है एक। जी, ये लोग यकीन नहीं करेंगे मुकेश जी, क्योंकि कश्मीर जो मणिपुर है वो लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और ये जो फिल्में बन रही हैं, ये साबरमती का अनुभव नहीं है लोगों के पास। 22 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले घटना हुई है। ये जो जनरेशन है आज की, उसको कुछ पता नहीं है। 1990 में पलायन हुआ पंडितों का, उसके बारे में आप 30 साल बाद, 40 साल बाद एक फिल्म बना रहे हैं, और उसमें बहुत ही विध्वंस तरीके से पेश कर रहे हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को। वायलेंस जिस तरह का दिखाया गया, या द केरला स्टोरी में जिस तरह का आपने एक पूरे के पूरे राज्य को बदनाम किया, मणिपुर में नहीं कर सकते, क्योंकि मणिपुर के बारे में करेंगे तो उसकी बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगी। और वो हम मणिपुर को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो जब हम प्रत्यक्षदर्शी हैं किसी चीज के, तो उसके फेक नैरेटिव्स नहीं गढ़ सकते। तो इसलिए मणिपुर पे नहीं बनेगी। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वर्तमान है, उससे हमारा शासन भाग रहा है, और हमको एक ऐसे खंडित अतीत की तरफ ले धकेल रहा है जो जो हमारी नई पीढ़ी ने न तो देखा है, न देखना चाहती है। और जो हमारा गौरवशाली अतीत है, उसको पूरी तरह से बदला जा रहा है, जो इतिहास बदला जा रहा है, चीजें बदली। ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें एक ऐसा लगता है कि एक डिजाइन है, एक वेल थॉट आउट कोई स्ट्रेटेजी है, जिसके जरिए ये किया जा रहा है। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं। जब सरकारें अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहती हैं, अपनी कमजोर जब कुछ कर नहीं पाती हैं, सब्सटेंशियल कुछ कर नहीं पाती है, ग्रोथ नहीं दे पाती है, कुछ प्रोमिसेस नहीं पूरे कर पाती हैं, तो लोगों को वो धर्म बांटती है या हिंसा बांटती है। ऐसा दुनिया के दूसरे मुल्कों के हमारे पास उदाहरण है। तो हम क्या, एक सवाल है कि ये जो देख रहे हैं उसमें क्या हम उस भविष्य को की तरफ जा रहे हैं क्या? हम अभी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि जा रहे हैं, पर जो पदचाप हमको सुनाई पड़ रही है वो ये है कि कुछ अलग सा चल रहा है, जो जो जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। और उसमें पॉलिटिक्स का जो पूरा का पूरा उपस्थिति है राजनीति की, जो राजनीति से मेरा मतलब है विपक्ष की राजनीति, संसदीय प्रजातंत्र, वो पूरा का पूरा गायब हो रहा है। मतलब संसदीय प्रजातंत्र की कोई भूमिका नहीं। मतलब ये, जैसे आप साबरमती रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं पेश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी संसद उपस्थित थी या पूरे के पूरे सांसद उपस्थित थे।
ये अब इसमें एक ये है कि आप अपेक्षा करेंगे कि क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस फिल्म की आलोचना करेगी? क्या नहीं करेगी। कश्मीर फाइल्स की भी नहीं की होगी, या केरला स्टोरी की भी नहीं की होगी, या बस्तर पर फिल्म बनी उसकी भी नहीं की होगी। हमारे पूरी विपक्ष की राजनीति भी पूरी पूरी तरह भौचक की है कि वो, या मीडिया में आप रिव्यूज देखें इस फिल्म के, मैंने इस फिल्म के रिव्यूज पढ़े, प्रतिष्ठित अखबारों में पढ़े, सब में लगभग 5 में से 3, 5 में से 2.5, 5 में से 4 मार्क्स दिए गए। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया जो हम अपनी बातचीत में खड़े कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो आप बोल रहे हैं 5 में से 3, 3.5, अगर आप उन अखबारों या उन चैनलों के मालिकों को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें तो यही नंबर मिलने वाले थे। और अंग्रेजी के अखबार, जिसमें अंग्रेजी की रिपोर्टिंग को इसमें एक तरह से द्वयम करार दिया गया है या थोड़ी सी आलोचना की, अंग्रेजी के अखबारों ने भी ये किया, हिंदी का तो समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, एक जो हमारी चर्चा का जो मुद्दा है उसमें चिंता का भाव है, वो फिल्म पर चर्चा नहीं है, साबरमती रिपोर्ट पर चर्चा नहीं है कि वो हम इसको एक फिनोमिना की तरह देख रहे हैं, एक हाँ, हम एक परिघटना की उसको तरह। देख रहे हैं, और हो सकता है कि आपसे किसी अगली बातचीत में हमारा दुर्भाग्य होगा कि हमको किसी ऐसी और फिल्म के बारे में बात करना पड़े कि जो प्रधानमंत्री अपने पूरे के पूरे और पूरी पार्टी के साथ और देखने जाएं, फिर तारीफ करें। इसमें जो हम पैटर्न भी देख रहे हैं, और लोगों का उपयोग भी देख रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी देख रहे हैं कि किस तरह के लोग अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं, नए लोगों को शामिल किया जा रहा है, नए अभिनेताओं को शामिल किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री के फिल्मों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नए नए प्रोड्यूसर्स शामिल हो रहे हैं, नए डायरेक्टर शामिल हो रहे हैं इस फिल्म में। सारे अभिनेता वो हैं जो पुरानी फिल्मों में नहीं है, कश्मीर फाइल्स में नहीं है या केरला स्टोरी में नहीं है, वो इसमें है। तो और अगर कोई ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बने और किसी अभिनेता से कहा जाए कि आपको काम करना है, तो मना नहीं कर पाएगा कि मैं कैसे करूं। ये एक जो चल रहा है रेजिमेंटेशन जिसको कहते हैं, कंडीशनिंग ऑफ द होल सिस्टम, मीडिया को किया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कर रहे हैं, और धीरे धीरे पूरे समाज को कर रहे हैं। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? देश को तो देने के लिए क्या बचेगा? कहने के लिए क्या बचेगा? तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की हाँ, ये प्रोसेस है, भी है, जिस ये भी है। प्रोपेगेंडा मॉडल जो क्योंकि होता है। क्योंकि जी। क्योंकि 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री ने जब विभाजन की विभीषिका को मनाने की बात कही थी, तब ये सवाल उठा था कि वो विभाजन के चीजों को कुरेदना क्यों चाहते हैं नए सिरे से, क्यों एक माहौल उत्तेजना का देश में नए सिरे से बने कि विभाजन में जो लोगों ने भोगा उसको फिर से याद दिलाया जाए। ये फिल्म उसी तरह की है। तो इसका मतलब है कि फिल्म बन जाए वो भी ठीक है, पर प्रधानमंत्री देखें, मतलब ऑफिशियली उसको सैंक्शन प्रदान करना और उसको ये बताना कि हमारी इसके पीछे सहमति है, इसमें जो दिखाया गया है वो उससे हम सहमत हैं। मतलब बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो बनती हैं जिससे सत्ता पक्ष सहमत, जैसे मैंने एक फिल्म का अनुराग कश्यप की अफवाह का जिक्र किया। उसके पहले परदानिया भी एक अच्छी फिल्म आई थी गुजरात में। जी। परदानिया जो थी उसको तो रिलीज ही नहीं होने दिया आपने गुजरात में, और उसको किस तरह से अपमानित होना पड़ा उसके जो निर्देशक बनाने वाले थे उनको। वो एक बहुत अलग किस्म। तो आपने अच्छा किया, परजानिया जो है वो, और ये जो है फिल्म साबरमती, आप दोनों को एक साथ देखिए तब आपको पता चलेगा कि गुजरात की हकीकत क्या है। पर वो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि स्टेट का कंट्रोल है चीजों पर।
तो अब हम एक ऐसी रिजीम में क्या जा रहे हैं जिसमें अब हमको स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, स्टेट कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट एंड स्टेट कंट्रोल्ड रोजगार, सारी चीजें वो मिलेगी, और स्टेट कंट्रोल धर्म, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका धर्म ये है अब, और उसके अलावा आपका और कोई धर्म नहीं है। तो मैंने जब ये देखा, प्रधानमंत्री का चित्र देखा उस ऑडिटोरियम में, बहुत ही ध्यानमग्न होकर वो देख रहे हैं, और उनके साथ जो लोगों के चित्र देखे, चेहरे देखे, और प्रधानमंत्री ने जो कमेंट की वो पढ़ी फिल्म की तारीफ में। और कश्मीर फाइल्स को के समय भी उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उसका जिक्र किया था, भाजपा संसदीय दल की बैठक में उस फिल्म का जिक्र किया था और खूब तारीफ की थी। तो मैं सोच रहा था कि कश्मीर फाइल्स से लगा के साबरमती रिपोर्ट तक कुछ बदला नहीं है। हमारे जो शासक हैं उनके सोच में और उनके प्रोसेस में कुछ बदलाव नहीं आया। मतलब और ज्यादा मैं उसमें एक कट्टरता देख रहा हूँ कि वो एक उदारवाद की जो अपेक्षा आप कर सकते थे वो नहीं है। तो हमको जो मतलब जी कट्टरता के एक नए फेज में जी हमें ले जाया जा रहा है, वही जिसमें मैं सब देख कुछ रहा था। कंट्रोल्ड होगा। धर्म, जी संस्कृति, जीवन का आचार व्यवहार और बाकी जो चीजें हैं वो तो है ही। तो वो वाह! जो मीडिया है, आपका मीडिया है या और जो मीडिया है, ये उनके लिए सोचने का विषय है कि वो उनको अ, अपने जो दर्शक हैं, जो श्रोता है, उनको किस विषय के बारे में और कितना जागरूक करना पड़ेगा, या उनकी चुनौतियां क्या है। क्योंकि अब बहुत, मुझे जो देख रहा हूँ उसमें चुनौतियां काफी बढ़ी हुई नजर आती हैं, और ये चिंता की बात है, इसलिए कि इसको मेजॉरिटी कम्युनिटी की सैंक्शन मान रहा है शासन, जो कर रहा है उसको ये मान रहा है कि इसके पीछे देश की जनता की स्वीकृति है और सहमति है। तो अगर ये है तो फिर और ज्यादा परेशान होने की बात है। जी बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमन जी। हालाँकि फ़िल्म पर चर्चा नहीं की, लेकिन फ़िल्म के बहाने पूरी राजनीति और हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर आपने बहुत गहरी दृष्टि रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।